सोचिए दोस्तों कि कल तक तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डराया और धमकाया जाता था। अगर वो गुजरात वाली जोड़ी के दरबार में जाकर माथा नहीं टेकते थे तो उनको जेल की सलाखों के पीछे भी ठूंस दिया जाता था। हुआ नहीं था अभी झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ। अब ऐसा ही काम उन्होंने अपने एक दुलारे और लाडले के साथ कर दिया है। बस गलती इतनी बढ़ रही कि जिस दुलारे पर वो प्यार लुटाते रहे उसी दुलारे ने आखिरी वक्त में आकर एक टिकट को लेकर, एक अदद टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी और शाह को आंखें दिखाना शुरू कर दिया था। तो कल तक जिस दुलारे बाहुबली पर प्यार लुटाया गया था उसको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह के बारे में, जिनको अब 7 साल की सजा सुनाई गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, हमारे चैनल ने पहले ही आपको बता दिया था कि किस तरीके से जौनपुर सीट पर पहले से ही भाई, चूंकि जौनपुर का अगर आप जाएंगे, अगर जानते हैं जौनपुर के बारे में, तो जौनपुर में क्या है ना, धनंजय सिंह के नाम का सिक्का चलता है। सिक्का चलने का मतलब ये समझ लीजिए वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाए तो जीत जाते हैं। यही वजह है कि वो एक बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन 2017 के बाद से अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के वो दुलारे रहे। आपने सुना होगा अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई, उनके परिवार पर कार्रवाई हुई, उनके गुर्गे गिरफ्तार हुए, उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। आपने यह भी सुना कि इतने 2017 के बाद से लगातार यह कहा जाता रहा कि कैसे मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को खत्म कर दिया बाबा ने। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि ब्रजेश सिंह की किसी संपत्ति पर कब्जा हुआ, कुर्क किया गया, गुर्गे धरे गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आपने अभी तक नहीं सुना होगा। आज की नहीं कह रहा हूं, इससे पहले नहीं सुना होगा धनंजय सिंह के खिलाफ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन धनंजय सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, ऐसे में बिहार में जब कोलिजन हुआ, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ आई, तो उसके बाद धनंजय सिंह को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी उनको जौनपुर से जरूर टिकट देगी। लेकिन जौनपुर से उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो धनंजय सिंह ने क्या किया, बगावत कर दी। पहले मैं दोबारा से वो पोस्टर पढ़कर दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा हुआ क्या। धनंजय सिंह ने यह ट्वीट किया था जिसमें लिखा, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, आपका धनंजय, जौनपुर, लोकसभा 73। साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। खबर यह भी निकल कर आने लगी कि वो इंडिया गठबंधन के तहत, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और जौनपुर से टिकट उन्हें मिलेगी और वो चुनाव लड़ेंगे। बस यही बात पसंद नहीं आ रही थी भारतीय जनता पार्टी को। कोई कैसे मोदी और शाह को चुनौती दे सकता है? जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया तो उतार दिया, कोई रोकने वाला है क्या? अच्छा, रोकोगे तो आओ, फाइल खोल देते हैं। तो मसला जो 2020 का था, जिसको लेकर बड़ा आशीर्वाद बना हुआ था बीजेपी के नेताओं का, उनकी सरकार का, उनकी जांच एजेंसियों का, उनकी पुलिस का, वही आशीर्वाद हटा लिया गया। जैसे ही धनंजय सिंह ने चुनौती दी मोदी और शाह को, वैसे ही उनको पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2020 का एक मामला है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनको किडनैप किया गया था। उसको लेकर ये पूरा आरोप लगा था धनंजय सिंह पर। लेकिन 2020 से अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। मई 2020 का मसला है, मामला दर्ज किया गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह ने नजर दिखाई वैसे ही फाइल खुल गई। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा और क्या लिखा है। दैनिक भास्कर की इस खबर को जरूर पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। कोर्ट में बोला, मैं निर्दोष हूं, 4 साल पहले मैनेजर को किडनैप करके गन पॉइंट पर धमकाया था, इस तरह का आरोप लगा था। लेकिन अब 7 साल की सजा सुना दी गई। इस 7 साल की सजा का मतलब समझ लीजिए, अगर आपको 7 साल की सजा हो गई है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हो गया तय, कर दिया और लड़ लेंगे। निर्दलीय लड़ो, इंडिया गठबंधन से लड़ो। मैं पहले ही कह रहा हूं, मोदी शाह से पंगा यार। मतलब आप ये देख नहीं पा रहे कि हेमंत सोरेन को, जो मुख्यमंत्री, उनको नहीं छोड़ा, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को नहीं छोड़ा। हाँ, शुभेंदु अधिकारी को छोड़ रखा है, हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ रखा है, छगन भुजबल को छोड़ रखा है, अजित पवार को छोड़ रखा है, इन तमाम नेताओं को छोड़ रखा है। लेकिन इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो जो आगे दिखाएगा, चाहे उस पर कितना ही प्यार लुटता रहो, दुलार लुटता रहो, लेकिन कभी छोड़ा नहीं जाएगा। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुना दी गई है और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और यही चाहते थे भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, नीतीश कुमार कितने असहाय हो गए। नीतीश कुमार चाहकर भी अपने इस नेता को बचा नहीं पाए कि क्या कर रहे हैं। जय वैसे ही नहीं बचा पाए जैसे बिहार के अंदर आपने देखा बीमा भारती, जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में नहीं आ पाई थी, सदन में खड़े होकर सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक एक का इलाज कर दूंगा, एक एक का इलाज कर दूंगा कहते हैं।
लेकिन बीजेपी के जो विधायक गायब थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई किसके खिलाफ? बीमा भारती के पति और बेटे दोनों को गिरफ्तार करा लिया। डॉक्टर संजीव जो जनता दल यूनाइटेड के नवादा से विधायक हैं, 12 तारीख को उन्हें पुलिस पकड़ कर लाती है और फ्लोर टेस्ट में जबरदस्ती शामिल करवाती है। यही नहीं, उसके बाद डॉक्टर संजीव जो जेडीयू के नवादा से विधायक है, उनके ऊपर जेडीयू के एक विधायक मामला दर्ज करा देते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इन्होंने उकसाया था, कि 10 करोड़ रुपए और एक मंत्री पद देने के लिए थी, और ये सारा काम तेजस्वी यादव के जरिए कराया जा रहा था, कि तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर और काम कर रहे थे डॉक्टर संजीव। जबकि डॉक्टर संजीव ने खुलासा कर दिया कि उनकी ही पार्टी में कुछ चिंटू पिंटू हैं, चिरकुट लोग हैं जो इस तरह की कारनामे कर रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए दोस्तों क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, अपने तमाम नेताओं को अकेला छोड़ दिया है, विधायकों को छोड़ दिया है, सांसदों को छोड़ दिया है, करीबियों को छोड़ दिया है। उनको पता है अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होगा ना, तब वो दावेदार नहीं होंगे मुख्यमंत्री पद के। तो सिर्फ 1 साल तक, मतलब ये चाहते हैं कि जब तक राजनीति से संन्यास ना लूं तब तक मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। इसके लिए उन्होंने सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया है। चाहे पार्टी टूटती है तो टूट जाए, विधायक नाराज होते हैं तो हो जाए, सांसद भागते हैं तो भाग जाए, नेता छोड़ते हैं तो छोड़ जाए, और करीबी दूर जाते हैं तो चले जाए। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ रहा है, और यही उनकी पार्टी के लिए सबसे खतरनाक होने जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप को सबसे बड़ा चाणक्य समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि चाहे मैं आरजेडी के साथ रहूं, चाहे मैं बीजेपी के साथ रहूं, रहता मैं मुख्यमंत्री ही हूं। यानी मुख्यमंत्री पद से उनका मोह कैसा किसी छिपा नहीं है। और इस बात को जनता दल यूनाइटेड के नेता भी देख रहे हैं कि हमारा ये नेता कितना स्वार्थी हो चला है, अपने ही नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। ये सारा काम बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। वो बात अलग है कि पहली बगावत जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बड़ी बगावत हुई थी, और बड़ी बगावत जैसे ही हुई थी उसके बाद उस आदमी को भी गिरफ्तार करा लिया। धनंजय सिंह पर आज से पहले सोचिए 2020 मई 2020 से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मई 2020 से लेकर अब तक। लेकिन अचानक से जैसे ही जिस दिन उन्होंने इस बात का दावा किया कि मैं हट जाऊंगा, बगावत कर लूंगा, निर्दलीय लड़ लूंगा या इंडिया गठबंधन से लड़ लूंगा, फौरन ही 4 साल पुरानी फाइल खोल दी गई। ये क्यों किया गया मैं भी समझा देता हूं एक कहानी और। दरअसल आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर मोदी और अडानी का चार्टर्ड प्लेन में बैठा हुआ एक तस्वीर लहरा दी थी सदन के अंदर, संसद के अंदर। उसके बाद ये चीखने लगे थे। मामला पता लगा 2-3 दिन के भीतर ही क्या हुआ, गुजरात की एक कोर्ट में मामला चल रहा था मोदी सरनेम को पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी का, जो 2019 में बयान दिया था। उस बयान को लेकर तेज रफ्तार से सुनवाई शुरू होती है और दोषी करार दे दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। यानी कोई नहीं बोलेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। मोदी मतलब मोदी, यानी मोदी जो बोले वही फरमान हो जाएगा। अब भाई फाइनल टिकट की गई थी मोदी की तरफ से, शाह की तरफ से, अपने किसी लाडले को दी होगी। अब जौनपुर से जनता दल यूनाइटेड के नेता होने के नाते इन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बस संकेत क्या दिए, ठूस दिया गया है जेल में। 7 साल से सजा सुनाई गई है धनंजय सिंह को। लेकिन इन सब से इतर यह भी बात है, जो चाहते तो वो हुआ ना, आखिरकार पता लग गया ना, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 7 साल सजा का मतलब चुनाव ना लड़ना, और यहीं पर हो गई अपनी सारी खेल की तैयारी कि मोदी और शाह ने जो चाहा वो कर दिखाया। नमस्कार।